आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ सेट थ्योरी देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑब्जर्व कीजिए। ये यूनिवर्सल सेट है और हमने एक सेट ए लिया, दूसरा सेट बी लिया। मान लीजिए ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट है ए बी सी। यदि हम जानना चाहें व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, necessarily A has 1 2 3 4 4 elements. Number of elements in B, 1 2 3. Therefore, number of elements in A plus number of elements in B, 4 plus 3 7. यदि हम जानना चाहें व्हाट इज A union B, A union B is a set having elements of A or in B. So 1 2 3 4 A B C. And what is A intersection B? No element is common, it is empty, 5. Number of elements in A union B, 1 2 3 4 5 6 7 7. And number of elements in A intersection B, 0. Therefore, number of elements in A union B plus number of elements in A intersection B is 7 plus 0 7. ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर हमने ये ए और बी को डिसजॉइंट लिया, क्या डिसजॉइंट नहीं हो या दूसरे पॉसिबल केसेस में ये बात होगा? चेक करें। दूसरा केस हम ले रहे हैं, यहाँ पर ए एंड बी डिसजॉइंट नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। अब जाए इस केस में देखें, क्या इस केस में यही बात है?
तो ऑब्जर्व कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3, number of elements in B 1 2 3 4. Therefore, number of elements in A plus number of elements in B 3 plus 4 7. ये 7 ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, जस्ट चांस की बात है कि 7 7 आ गया, कुछ भी हो सकता है. In this case 3 plus 4 7. Now observe what is A union B. A union B is the set consisting each element of A as well as of B, A, B, C, और B का C ले चुके हैं 1 2 3. And what is A intersection B? Only one element C. Therefore, number of elements in A union B plus number of elements in A intersection B is, A union B में कितने एलिमेंट्स हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6, एंड A intersection B में 1. Again we find the same thing holds here also. हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सम 7 होगा, कुछ भी हो सकता है. आप यहाँ पर फिगर बदल दीजिए, आप A B C D M N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बदल करके टेस्ट कीजिए, सेम आएगा. हाँ, सम सेम आएगा ये जरूरी नहीं है. एक और पॉसिबिलिटी, ये भी संभव है, ऐसा भी संभव है. हो सकता है B is subset of A, या इसका उल्टा भी हो सकता है, A is subset of B, both are same case. एलिमेंट्स ले लें, एक एलिमेंट्स हैं 1 2 and 3 4 M, all are elements of A. and ये में 1 2 3 4 M, कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5. and what are the elements of B 1 2. अब देखें क्या इस केस में भी ये बात होल्ड करता है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 5. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, फिर सम 7 आ रहा है. चेंज कर देते, यहाँ एक और एलिमेंट ले लेते हैं n. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3 4 5 6 6, and number of elements in B 2. Therefore, number of elements in A plus number of elements in B, in this case 6 plus 2 8. What is A union B?
each element of A and each element of B. एक एलिमेंट है 1 2 3 4 mn. and B का एलिमेंट 1 2 ले चुके हैं. and what is A intersection B? common elements of A and B 1 2. therefore number of elements in A union B plus number of elements in A intersection B is what? देखिए A union B में 1 2 3 4 5 6 elements and A intersection B में 1 2. इस केस में भी हम लोग ये रिजल्ट फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं. इन 3 केसेस के अलावा कोई चौथा केस नहीं हो सकता. चौथा केस क्या होगा? ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा. तो दोनों एक ही चीज है. ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए इज ओनली वन केस. दूसरा इस तरह का केस और तीसरा डिसजॉइंट. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं. सो इन ऑल केसेस वी फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्लस number of elements in A intersection B is equal to number of elements in A plus number of elements in B. तो इसको हम लोग अब जनरलाइज कर देते हैं. For any two sets A and B, number of elements in A union B plus number of elements in A intersection B is equal to number of elements in A plus number of elements in B. इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. और number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. यह फॉर्म ज़्यादा यूज होता है. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया. इस पर बेस्ड बहुत सारे सम आपको मिलेंगे. ये रिजल्ट 3 सेट्स के लिए भी ट्रू है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B union C is equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C. इसका प्रूफ हम इसके हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं. हम लोग इसका प्रूफ अभी देखेंगे.
इसको लेके चलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन एम where M is B यूनियन C। हम लोग जानते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट। हमने अपनी सुविधा के लिए B यूनियन C को सेट M मान लिया, और अब अभी जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा उससे इसको ब्रेक कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन M। हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर B की जगह M है। अब M का वैल्यू रख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M। व्हाट इज M? B यूनियन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन M। व्हाट इज M? B यूनियन C is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और फिर देखो ये ब्रेक होगा A यूनियन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B यूनियन C। तो क्या देगा ये? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। अब ठीक से देखिए, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। हमने आप लोग को बताया था इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, सिमिलरली यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, सिमिलरली इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, चारों होता है। तो ट्रिक क्या है? हमने बताया था कि यहाँ पर जो सिंबल है यूनियन या इंटरसेक्शन, उसको अपने मन में इंटू समझिए, और यहाँ जो है उसको अपने मन में आप प्लस समझिए। और जिस तरह से नंबर सिस्टम में A इंटू बी प्लस A इंटू सी करते हैं वैसे ही कर दीजिए, गलती नहीं होगा। हाँ, इंटू की जगह इंटरसेक्शन लिखेंगे, जो भी हो, यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, यूनियन है तो यूनियन लिखेंगे, जो भी है। आप प्लस की जगह यहाँ पर जो है, अभी यूनियन है तो यूनियन लिखेंगे। तो इस कंसेप्ट से इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। और इसके पीछे रीजनिंग है, यूनियन distributes over intersection and intersection distributes over union। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके लिए हम ट्रिक बताएं। ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि कोई फॉर्मूला है। हाँ, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसको ब्रेक करना है, सिर्फ इसको A इंटरसेक्शन B प्लस की जगह यूनियन, फिर A इंटू C, A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस
number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection B. We know intersection of two sets is a set. तो A इंटरसेक्शन B को यहाँ पर हम एक सेट मान ले रहे हैं, मान लीजिए E मान लीजिए, यूनियन A इंटरसेक्शन C इज अगेन अ सेट को हमने F मान लिया, where E is A intersection B and F is A intersection C. ऐसा हमने सपोज कर लिया। और फिर हम लोग यहाँ पे अभी जो रिजल्ट पढ़े हैं थ्योरम उसको अप्लाई करेंगे, और रिजल्ट अप्लाई करने के बाद फिर E एंड F का वैल्यू रख देंगे। सो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in B intersection C हमें चाहिए उसमें माइनस, इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब देखो चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ ब्रैकेट जरूर देंगे, क्योंकि ये अभी एक टर्म है लेकिन ब्रेक करने के बाद ये 3 टर्म्स आएंगे और इस माइनस का इफेक्ट ऑल द 3 टर्म्स पर पड़ेगा। तो अक्सर आप लोग ये मिस्टेक करते हैं, माइनस है या कुछ कोफिशिएंट है तो यहाँ ब्रैकेट जरूर देंगे। अब इसको ब्रेक कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B के फॉर्म में, A की जगह E है और B की जगह F है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और E एंड F का वैल्यू भी रखेंगे। सो वी गेट number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in B intersection C, अब ये ब्रैकेट ओपन किया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स in E. What is E? A intersection B. It is A intersection B. Minus plus minus number of elements in F. What is F? A intersection C. And minus minus plus number of elements in E. E is A intersection B. Intersection F, A intersection C. फाइनली हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। अब अरेंज करके लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C can be written as C intersection A। हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, प्लस ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर 4 सेट्स आपको दिख रहे हैं A B A C, तो 4 में A तो कॉमन है और सभी इंटरसेक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, फिर उसका इंटरसेक्शन लीजिए, तो एक्चुअली इंटरसेक्शन आएगा किसका? A B एंड C का। तो इसको हम लोग लिख देंगे
और ये प्रूफ करना था। फिर भी ये चीज इतना होगा, इसको हम यहाँ फिगर में आपको दिखा रहे हैं, जस्ट सी। ए A, B and C. It is A, it is B, it is C. First you take intersection of A and B. तो intersection of A and B, set A and B का intersection ये portion, this portion is shaded in green color, is A intersection B, and A intersection C को हम शेड कर रहे हैं ब्लू कलर से, A intersection C। अब आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि A intersection B here, this portion is A intersection B, and A intersection C ये portion, और इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो स्पष्ट है, ये पोर्शन, दिस पोर्शन, ये दोनों में कॉमन, इसमें भी और इसमें भी। इन शॉर्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोर्शन व्हिच इज कॉमन टू A as well as B as well as C। ये पोर्शन A, B, C तीनों में कॉमन है, दैट इज दिस पोर्शन इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो यहाँ हमने लिखा। तो दिस इज द प्रूफ। नेक्स्ट लेक्चर में वॉल्यूम 6 में पार्ट C में हम लोग सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन सेट थ्योरी देखेंगे। थैंक यू।